राम राम भाइयों। दिल्ली के मंगोलपुरी में रहने वाला शास्त्री नाम का लड़का, जिसकी कहानी है आज। बंदा 12वीं क्लास में पढ़ता था और घर में मम्मी पापा, एक बहन और वो एक खुद, बाकी चाचा ताऊ, ये बंदे की फैमिली। होता क्या है कि भाई 12वीं क्लास में लौंडा पढ़ता था, रोज़ का रूटीन था। सुबह 12 बजे करीब स्कूल के लिए निकल जाना, यही सब चल रहा था बंदे का। होता क्या है कि एक बार शास्त्री स्कूल से आ रहा था तो बस पकड़ने जा रहा था। शास्त्री होता क्या है कि थोड़ा सा दूर जो है बस थी। शास्त्री बस को देख के बड़ी तेज़ी से भागता है। वो सोचता है कि मैं बस को पकड़ लूँगा। होता क्या है, शास्त्री जैसी बस को पकड़ता है ना, बस बहुत तेज़ हो चुकी होती है, जिसकी वजह से शास्त्री का हाथ छूटता है और शास्त्री ज़मीन पर गिरता है और काफ़ी चोट लग जाती है शास्त्री को। और पीछे एक बाइक वाला जा रहा होता है बस के, तो बाइक शास्त्री के पैर पे चढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये शास्त्री के पैर में फ्रैक्चर आ जाता है। फिर होता क्या है कि भाई वहाँ की जो आम पब्लिक होती है वो उसके नियर बाय जो हॉस्पिटल होता है वहाँ लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में जब लेके जाते हैं तो शास्त्री के पेरेंट्स को बुलवाया जाता है। वहाँ पर काफ़ी सब परेशान होते हैं। शास्त्री हो जाता है एडमिट हॉस्पिटल के अंदर। अब होता क्या है भाई, शास्त्री के जो दोस्त यार थे उनको ये कहानी पता नहीं होती कि भाई एक्चुअली में शास्त्री के साथ हुआ क्या है। उसका एक दोस्त था शास्त्री का, और उसको फ़ोन करता है और बोलता है कि मतलब क्या नाम है, फ़ोन करता है और पूछता है कि आंटी शास्त्री से बात हो सकती है। फ़ोन शास्त्री की माँ ने उठाया था। आंटी बोलती है बेटा वो तो जो हॉस्पिटल के अंदर है और ऐसी ऐसी बात है। तो उसका दोस्त जो है थोड़ा चौंक जाता है कि वो कहता है कि आंटी मेरे को तो ये सब पता ही नहीं था बिल्कुल भी। तो बताती है हाँ बेटा वो इसी वजह से स्कूल नहीं आ रहा था। कहता है ठीक है। उसका दोस्त कहता है कि आंटी हम 4-5 दोस्त हैं, हम उससे मिलने आएंगे। कि आंटी कहती है ठीक है बेटा आ जाना आप, और शाम के टाइम आना क्योंकि शाम को मिलने का समय है। कहता है ठीक है आंटी। होता क्या है भाई, शाम के टाइम जो है शास्त्री के 4-5 दोस्त, ठीक है, उससे मिलने जाते हैं शाम के टाइम। अब दिक्कत क्या होती है कि जब वो मिलने जाते हैं तो एक ही बंदे को अंदर जो है एंट्री होती है। एक एक करके मिलते हैं, सारे एक साथ नहीं मिलते, एक एक करके मिलते हैं। अब एक एक करके मिलते हैं तो एक उनमें से गौरव नाम का लड़का होता है। शास्त्री के जो दोस्त होते हैं उसमें से एक लड़का होता है गौरव शास्त्री से कहता है कि भाई थोड़ा गाली देके कि भोसड़ी के हमें तो बता नहीं सकता ये फिल्म वो फिल्म। शास्त्री कहता साले कहाँ से बताता, मैं खुद इतना परेशान चल रहा हूँ, तो मैं दर्द वर्द हो रहा था, इस ऐसे मामले में कहाँ ध्यान रहेगा कि मैं किसी को कॉल करूँ। गौरव कहता है ये भी बात सही है खैर। तो गौरव कहता है कि तू टेंशन ना ले कि आज रात को हम जितने भी दोस्त हैं आज हम तेरे साथ रुकने वाले हैं, तेरे पास रुकने वाले हैं। कोई भी समस्या हो, एनीथिंग, कोई भी प्रॉब्लम हो, तेरे भाई खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो शास्त्री कहता है ठीक है यार, मुझे अच्छा लगा सुन के यार, तुम सब भाइयों मेरे ये वो। कहता है गौरव कहता है भोसड़ी का ज़्यादा मत बोल, बहुत हो गया, चल कोई नहीं। अब होता क्या है, जो वार्ड के अंदर जो नर्स होती है वो गौरव को बाहर निकाल देती है, बोलती कि आप सब जाओ, टाइम ख़त्म हो गया। अब सीन क्या होता है भाई, जो गौरव की मम्मी होती है वो खाना वाना लेने के लिए वो अपने घर चले जाती है। और गौरव के दोस्तों से बोलते कि अगर आपको सबको भी अगर घर जाना है तो आप सब भी जा सकते हो। तो गौरव के दोस्त होते 4-5 दोस्त होते, वो कहते हैं कि नहीं आंटी आज आप घर पे सो, हम यहाँ रुकेंगे। तो आंटी भी खुश हो जाते हैं कि चलो भाई तो गौरव शास्त्री के दोस्त हैं, मतलब अच्छे हैं, मतलब क्या नाम है, फिर जो गौरव होता है और जो गौरव के दोस्त होते हैं
थोड़ा सा ना ध्यान से उतर जाती है मेरी स्टोरी, तो हो जाता है कभी कभी। तो गौरव के जो दोस्त होते हैं भाई, वो क्या करते हैं कि एक बंदे को उसके दोस्तों के घर भेजते हैं, और ठीक है, और सबको दोस्तों के घर भेजते हैं, और क्या नाम है, वो बोल देते हैं कि भाई ऐसा है, फ़ोन पे तो मानेंगे नहीं, तो ही बोल के आ जाइए हमारे घर पे। कहता ठीक है, मैं एक चटाई भी ले आऊँगा घर से, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। भाई वो अपने दोस्तों के घर पे बोल, आसपास ही रहते थे सब, अपने दोस्तों के घर पे बोल देता कि ऐसे ऐसा आज हम हॉस्पिटल में रुकने वाले हैं शास्त्री के साथ, तो हम आज रात को आएंगे नहीं। तो कहते हैं ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। उसके दोस्तों के घर वाले भी मान जाते, कोई बात। अब भाई होता क्या है, रात के टाइम पेशेंट के साथ सिर्फ एक बंदा जो है रहता है पेशेंट के साथ। अब सीन क्या होता है भाई, गौरव के जो फादर ड्यूटी से आते हैं रात को, वो भी हॉस्पिटल जाते हैं, तो गौरव के फादर भी बोलते हैं कि बच्चों एक काम करो, तुम क्यों रुको, तुम घर जाओ। तो बच्चे जो दो गौरव शास्त्री के जो दोस्त होते हैं, वो कहते हैं कि अंकल, हमने आंटी से भी बोला कि आप भी घर जाके सो जाओ, आज हम रुकने वाले हैं जितने भी दोस्त हैं। तो अंकल कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, मैं रुक रहा हूँ, आप चले जाओ। कहते हुए कि नहीं अंकल, कोई दिक्कत नहीं है, हम रुकें, आप चले जाओ। तो भाई वो तो गौरव के पापा होते हैं, खैर उनका वो मन नहीं करता जाने का। तो कहते हैं बच्चों एक काम करो, मैं भी रुक रहा हूँ, तुम भी रुक जाओ। तो सब राज़ी हो जाते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। अब ये होता है कि भाई गौरव शास्त्री के साथ रात को एक बंदा ठहरना, तो ठहरेगा कौन। तो क्या नाम है, शास्त्री के पापा जो होते हैं वो कहते हैं कि बच्चों एक काम करो, मैं रुक जाता हूँ, तुम सब यहीं रुक जाओ, ठीक है, बाहर की साइड ही रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कहीं जाना होगा तो मैं बुला लूँ। कहते हैं ठीक है। अब होता क्या है भाई, जहाँ जो शास्त्री का वार्ड होता है, वार्ड के बाहर बंदों ने चटाई बिछा रखी होती है, कई लोग होते हैं वहाँ पे जो है चटाई बिछा के लेटे वेटे होते हैं। अब भाई बज रहे होते हैं रात के करीब 12:30 1। उसके दोस्त चटाई बिछा के बाहर बैठे हुए, तो उसमें से एक दोस्त कहता है यार क्यों ना चाय पी के आए, चल ले नीचे चाय पी के आएंगे। तो गौरव कहता है चलो भाई ठीक है, चाय पी के आते हैं। भाई 7वें फ्लोर पे होते हैं, अपना लिफ्ट से नीचे उतरते हैं, बाहर जाते हैं, एक टपरी पे बैठते हैं, चाय वाय पीते हैं सारे 4-5 लोग, अपना दोबारा ऊपर जाते हैं। टपरी पे कम से कम 1 घंटे तक बैठते हैं वो। अब भाई 2 से 2:30 बजे करीब वो दोबारा ऊपर जाता है, ठीक है। सीन क्या होता है कि जहाँ शास्त्री का बाड़ था, शास्त्री के बाड़ के जस्ट बगल में वो कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, मोर्चरी कहते हैं उसको, मोर्चरी थी, जो मुर्दा घर होता है, मुर्दा घर उसके जस्ट बगल में ही था, और उसमें लगा हुआ था ताला। और वो मुर्दा घर कैसा था, जिसमें फ्रिज होती है ना, फ्रिज के अंदर वो होते हैं, क्या नाम है, लाशें होती हैं, वो वाला मुर्दा घर था। उसमें फ्रिज थे, फ्रिज में लाशें थी, और उसमें लग रहा होता ताला, और उस पर लिखा होता है, मतलब उस कमरे के बाहर ही लिखा होता है कि मुर्दा घर मोर्चरी करके ऐसे लिखा होता है उसके कमरे के बाहर। उन सबका दोस्तों ने, मतलब उन दोस्तों ने देख लिया होता है कि भाई ऐसे लिखा हुआ है। भाई 2:30 बज रहे होते हैं। अब पाँचों के पाँचों चटाई बिछा के बाड़ के बाहर ही होते हैं, जस्ट बगल में उसकी जो मोर्चरी होती है वहीं बैठे होते हैं वो सब। होता क्या है भाई, सारे बंदे, कोई बंदी से बात कर रहा है, कोई फ़ोन में गेम खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, भाई ये सब कर रहा होता है, सीन चल रहा होता है। होता क्या है कि गौरव असल में फ़ोन पे बात कर रहा होता है। गौरव देखता है कि एक आदमी जिस गैलरी में वो बैठे होते हैं, उस गैलरी के सामने से आता है और ऐसे सीधा आता है, और जिस कमरे में ताला लगा हुआ है, जो मोर्चरी है, वो बंदा सीधा आता है और सीधा इस कमरे में घुस जाता है। गौरव शौक, गौरव देखता है यार बहन चो ये क्या सीन, बंदा आया और सीधा अंदर घुस गया। जब गौरव देखता है कि उसके अंदर ताला लगा हुआ है बहन चो, गौरव पूरी तरह से डर जाता है भाई साहब। गौरव क्या कहता है अपने दोस्तों से, फटाफट से
चटाई उठाओ और फटाफट से निकलो यहाँ से। उसके दोस्त यार पूछते क्या हो गया, कह रहा बाद में बताऊँगा, पहले नीचे उतरो जल्दी, फटाफट से जल्दी भागो यहाँ से। गौरव कहता है भगते भगते साला शास्त्री तो अंदर लेटा हुआ, हमारी एल लग जाएंगे, जल्दी भगो यहाँ से। भाई 7-5-6 लड़के होते हैं, जीने की तरफ से ऐसे भागते हैं, लिफ्ट का भी इंतज़ार नहीं करते, जीने की तरफ से ऐसे भागते हैं नीचे की तरफ जैसे पता नहीं क्या ही देख लिया हो। भाई नीचे की तरफ भागते हैं बहुत बुरी तरह से। ये उसी टपरी पे पहुँचते हैं वापस जहाँ पे ये चाय पी रहे थे। गौरव बोलता है अबे सालो तुम तो पता नहीं किस चीज़ में लगे हुए थे। मैंने देखा कि एक बंदा आया और मोर्चरी में आके घुस गया। तो उसका दोस्त कहता था इसमें कौन सी बड़ी बात है, मोर्चरी में तो घुसा है। कहता भोसड़ी के मोर्चरी में ताला लगा हुआ था। उसका सारे बंदे चौक हो जाते। कहता है क्या? कह रहा हाँ। कह रहा भाई ये पक्का कोई सीन था, ये कोई हवावादी कोई भूत प्रेत है, निकलते हैं घर। भाई होता क्या है, ये बंदे अपनी अपनी गाड़ी उठाते और अपने अपने घर निकल लेते हैं। भाई साहब अगले दिन आते हैं शास्त्री के पास और बोल सारी कहानी बताते। वो कहते भोसड़ी के तू तो यहाँ लेटा हुआ, हमारी गांड पट गई थी रात। शास्त्री कहता अच्छा। कहता कोई बात नहीं, अपना रात के तो मिलना हुआ करे, सुबह आ जा करो, रात को मत आया करो। तो भाई कम से कम 1 हफ्ते बाद शास्त्री भी वहाँ से क्या हो डिस्चार्ज हो जाता है, वहाँ से निकल जाता है। तो ये थी कहानी, बताइएगा कैसी है ना। तब तक के लिए राम राम, मिलते हैं अब अगले एपिसोड में। राम राम।